चुनाव बयानबाजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने संभाजी नगर से मुंबई तक कूच किया। इम्तियाज के साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मुंबई की तरफ पहुंच रहे हैं। इम्तियाज का ये मुंबई कूच रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नितेश राणे के विवादित बयानबाजी के खिलाफ है। इम्तियाज जलील ने क्या कहा, इंडिया टीवी से उन्होंने बात की, आइए वो आपको सुनाते हैं। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? अपनी राजनीतिक घटिया सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। ये इम्तियाज जलील को तो आपने सुन लिया, और समीर जी केवल इम्तियाज जलील रैली नहीं कर रहे हैं, इसके विरोध में आप देखिए कि टी राजा भी अब एक रैली करने जा रहे हैं। देखिए तमाम तरीके की कोशिशें हैं। देखिए इम्तियाज अली तो अभी रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद इम्तियाज अली का जो बयान आया था, इन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी आईएम के लिए हम पूरे मुसलमान जो हैं महाराष्ट्र के अंदर उनको संगठित करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिलकर आपको बेवकूफ बना रही है, आप हमारे साथ जुड़िए, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को हम संगठित करेंगे। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हम इस स्थिति में आना चाहते हैं कि बिना मुसलमान के सपोर्ट से सरकार न बने। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे विधायक के बिना सपोर्ट से सरकार न बने। इनका बयान था कि हम इतने मुसलमान विधायक लेकर आना चाहते हैं, मुसलमानों को इतना समर्थन चाहते हैं कि बिना मुसलमानों के महाराष्ट्र में सरकार न बने, फिर हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या हो गई है। अब महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से जो लड़ाई है, नीलेश राणे ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ इन्होंने ये आक्रोश रैली निकाली है। रामगिरी महाराज का समर्थन को देने के बाद अब टी राजा रैली निकालने जा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर भी वो होने वाला है। अभी आप कल देखेंगे, परसों जो अभी नंदुरबार में हुआ था, दो समुदाय के बीच जिस तरीके से हुआ था, भिवंडी के अंदर बुधवार के दिन जो नीलेश राणे का बयान रहा है उसको लेके भिवंडी में बुधवार को मुस्लिम समुदाय की बैठक होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक, ये चीजें और गति पकड़ेंगी और मुझे लग रहा है कि इसी आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ने वाली है। राज्य सरकार इस बात को लेकर तैयार है। एकनाथ शिंदे का कल बयान आ गया है कि प्रदेश में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नैरेटिव बनाने की, एक दो धर्मों को आपस में बांटने की, हिंदू बना मुसलमान करने की लड़ाई चल रही है। के लिए जो हर्षवर्धन जी गोलबंदी हो रही है, ये गोलबंदी ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को कोई कुछ बहुत बड़ा कोई स्टेक हो। अगर गोलबंदी हो भी जाती है तो इसका फायदा तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी को होगा। नहीं, मुझे लगता है कि स्टेक नहीं है, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि स्टेक नहीं होगा। और जो कुछ भी सांसद है, विधायक जीता था, तो एआईएमआईएम जो कुछ भी करेगी उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं माना जा सकता है। एआईएमआईएम बाकायदा बिहार में 5 या 6 विधायक जीत चुकी है, तो ऐसा नहीं कि उसकी ताकत नहीं बढ़ी। सवाल यहाँ ये है कि क्या एआईएमआईएम जो कह रहा है उससे मुसलमान रिलेट कर रहे हैं? क्या वो जो एक खाली जगह जिसको बार बार असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए, क्या उस जगह पर वो जाकर हिट कर रहे हैं? अगर वो उस जगह पर जाकर हिट कर रहे हैं तो ये ज्यादा बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए है जो वहां सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी उद्धव ठाकरे भी जुड़े हुए हैं। उनके लिए सवाल ये बड़ा होगा कि इसका जवाब वो कैसे दें। जो चाहे नितेश राणे की बात हो, चाहे वो रामगिरी जी महाराज की बात हो, मतलब जो भी इस तरह की बातचीत हो रही है उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, नितेश राणे जो कह रहे हैं जो वो बिल्कुल गलत है, उस पर कार्रवाई भी हो, लेकिन कार्रवाई तो सभी पर होगी। अब सवाल यहाँ है कि रामगिरी को उसमें क्यों घसीटा गया? उनका बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो कुछ हुआ उसके विरुद्ध था। क्यों दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप मुसलमान को जोड़ता हुआ दिख रहे हैं, तो अगर ये तो भारत का ही हिस्सा था, हिंदू वहां है, तो क्या उसकी बात किसी को यहां नहीं करनी चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भी आना चाहिए। नहीं, जब गाजा की बात हिंदुस्तान में हो सकती है तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती? लेकिन पॉलिटिक्स है, कुछ इसी तरीके की पॉलिटिक्स विजय जी झारखंड में भी चल रही है। घुसपैठिए को लेकर हिमंता विश्व शर्मा जो बात कह रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान जो बात कर रहे हैं, वहां पर गोलबंदी है लेकिन वहां पे तरीका अलग है। देखिए, दोनों सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो रामगिरी महाराज ने कहा, और ये बहुत चर्चा हुई कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही, और उस पर क्यों परेशानी होनी चाहिए, किसी को भी किस तरह की परेशानी हो। लेकिन जो नीलेश राणे बोलते हैं, नितेश राणे जो बोलते हैं, या टी राजा जो बोलते हैं, वो आपको एक मौका देता है ना कि आप
दूसरे लोगों को भी भड़काने का मौका देते हैं। और फिर आप दोनों पर सवाल कैसे करेंगे कि भाई वो कर रहा है या कोई मुस्लिम लीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मुसलमानों को संगठित करने को अपराध की तरह से नहीं देखना चाहिए जी, समझे। हम दिन भर भी तो हिंदुओं को संगठित करने की बात करते हैं ना। एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप ये बताएं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नुमाइंदा मुसलमान होना चाहिए, फिर बोले हिंदू का नुमाइंदा हिंदू होना चाहिए, सिख का नुमाइंदा केवल सिख होना चाहिए। वो बोल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या देश में? पिछले 75 साल में मुसलमानों की नुमाइंदगी मुसलमान नेताओं ने की ही नहीं है। 99% हिंदू नेता रहे हैं। तो क्या मुसलमान समाज इसको कर रहा है क्या? लेकिन वो अगर बात भी कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप किस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अगर ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी या नितेश राणे जो बोलते हैं उन पर रोक लगाने की ज्यादा जरूरत है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि फिर रामगिरी महाराज भी जो बोलते हैं ना, वो भी उसी लपेटे में आ जाता है कि सब लोग एक ही तरह से बात कर रहे हैं। उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत सुधार होने की संभावना अभी लग रही है। ओवैसी जो संदेश देना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में मुसलमानों को, वो ये बताना चाहते हैं कि आप वोट कांग्रेस को दोगे या शरद पवार को दोगे, ये दोनों पार्टियां उद्धव ठाकरे के साथ है गठबंधन में, और उद्धव ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो अगर आप कांग्रेस को अगर वोट देंगे और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में है तो आपका भला नहीं होने वाला है। अगर महाराष्ट्र के अंदर आप अपना भला चाहते हो तो आपको ओवैसी को वोट देना पड़ेगा, जो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। उद्धव ठाकरे के कारण कांग्रेस आपका भला नहीं करेगी, आपका वोट तो ले लेगी। और अभी तो परसों ही तो ओवैसी के एक नेता का बयान आया समाजवादी पार्टी के कि उद्धव ठाकरे की जो मशाल है ये आपके तेल से तो अपनी मशाल जला लेंगे, बाद में इसी मशाल से मुसलमानों को जलाएंगे। तो सोच समझ के आप अपना वोट कीजिएगा। तो रामगिरी महाराज का भी रिएक्शन आ गया है, वो भी जरा दर्शकों को सुना देते हैं। ये आपके विधान के खिलाफ मुस्लिम लोग बड़ी संख्या में रास्ते पे उतरे हैं और एक मुंबई में बड़ा मोर्चा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस सभी वाकये? ऐसा मोर्चा करना उचित नहीं है, रास्ते पे उतरना भी उचित नहीं है। दूसरी बात, बहुत जगह पर लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ जगह में कुछ जलाया भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। विचार जो होते हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। यदि हमारे विचार से आप सहमत नहीं है तो आप उस विचार का खंडन भी कर सकते हैं, और विचार का खंडन विचारों से होता है। इम्तियाज जलील के नेतृत्व में ये चल रहा है, तो फिर ये सियासत लग रही है आपको, ये सब चल रहा है? ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है। और मैंने जो कहा है वो सच कहा है, विचारों का खंडन विचारों से होना चाहिए। तो इनके बारे में जो छवि बनी है और इनका बयान सुनिए, कितना संतुलित बयान है कि सबकी असहमति होती है, विचार से खंडन करिए। आग लगाना ये भी इन्होंने कहाँ कहा कि मैं जो बोलता हूँ वही सच है। ये तो कह रहे हैं कि मेरे विचार से असहमति होती है। ये तो शुद्ध लोकतांत्रिक शास्त्रीय व्यवहार है इनका। इसीलिए एक हमारे देश में ना वही जो इकोसिस्टम की मैं उसने छवि बना देती है किसी व्यक्ति के बारे में। इस समय जो वो बोल रहे हैं, या उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, उस समय तो पूरी दुनिया में प्रदर्शन हुआ ना, पहली बार हुआ, मैंने ये फर्स्ट टाइम इतिहास में है जबकि एक देश के हिंदुओं पर हिंसक हमले, उनको जबरन मजहब परिवर्तन करने, देश छोड़ने के लिए किए जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध संपूर्ण दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सब जगह लोग सड़कों पर उतरे, सबने उसके बयान दिया। यूनाइटेड नेशन के सामने प्रदर्शन हुए, ये पहली बार हुआ, उसमें इनका बयान आ गया था। उसको यहाँ के लोगों ने जोड़ के, ये जो कई बार विजय जी और बाकी लोग इसको छोटा समझने की कोशिश करते हैं, जब म्यांमार में घटना हुई थी और मुंबई में वो जो क्या है, कौन मैदान थी मुंबई में जो स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ क्रांति मैदान की जो उसमें मसाल था, उसको तोड़ने और जूते से मार मार के ध्वस्त करने की कोशिश की गई। और मुंबई से लेकर लखनऊ में कहां कहां पूरे देश में जो है हिंसा और दंगे करने की कोशिश हुई है। वो एक प्रवृत्ति मुसलमानों के अंदर वो पैदा हुई है, वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का नेतृत्व, जैसे यही बात तो जिन्ना ने बोलते थे कि भाई कांग्रेस का राज आएगा तो उसका नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में रहेगा, मुसलमानों के हाथ में नेतृत्व नहीं रहेगा, कांग्रेस को त्यागो, मुस्लिम लीग के साथ आओ, देश के बंटवारे की मांग करो। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति जो आ रही है, अभी लगता है छोटा है, उनको 2 सीटें मिल रही है, बढ़ रही है। अब ये जो सज्जन बोल रहे थे, पत्रकार रहे हैं,
और विजय जी के पुराने कलीग हैं, वहां से रिपोर्टर रहे हैं उसमें, और वो आदमी इतना आग लगाऊ भाषण दे रहा है जिसको कि हमारी मीडिया ने एक सेकुलर चेहरा बना के प्रस्तुत किया कि मुसलमानों में एक प्रोग्रेसिव और सेकुलर चेहरा है। उस सेकुलर चेहरा का पूरा देश असलियत देख ले। एक टीवी पर बैठा हूं इसलिए उस टीवी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब लोग समझ गए होंगे कि कहां से आए थे। और उस व्यक्ति को यद्यपि ओवैसी ने अपनी पार्टी से टिकट दे दिया, फिर भी वो सेकुलर चेहरा रहा। वो जीत के आ गया, फिर भी वो सेकुलर चेहरा रहा। आप समझिए कि अगर कोई इस प्रकार से टिकट दे दे कोई बोलने वाला, आज जो हमारे बगल में ये डासना के महाराज जी हैं, अगर उनके नाम से कोई टिकट लेके आ जाए कोई हिंदू और जीत जाए तो उसकी कैसी छवि बनेगी। तो ये हमारे देश का इकोसिस्टम है। मुसलमानों को भी सचेत करने की जरूरत है कि ये जो भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उससे बच के सबको इसी देश में रहना है। किसी के बयान को संतुलित होकर के देखिए कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हुआ है तो वहां के लिए यहां आवाज उठाना वो मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हो सकता है, भारत के मुसलमानों के विरुद्ध। तो उसको देखते हुए और ये जो चेहरे हैं ये सारे कट्टर पहलू जो है रखना दर्शकों के सामने, रहने की जरूरत, दर्शकों के सामने सारे पहलू रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद दर्शकों का अपना विवेक है, वो समझें